राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का संकट लगातार गहराता जा रहा है। बीते बुधवार यानी 12 नवंबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर स्तर पर रहा। 2 दिन से दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, जिससे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है और स्मोक की वजह से दृष्टि यानी विजिबिलिटी में भी कमी आ गई है। इसलिए स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू कर दी हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन नियमों को लागू करने वाली सरकारी एजेंसियां जमीन पर विफल नजर आ रही हैं। वहीं दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के खतरनाक स्तर पर पहुंचने पॉल्यूशन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बीते बुधवार यानी 12 नवंबर 2025 को सुनवाई भी हुई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या फैसला सुनाया, चलिए उसे भी विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल हर साल दिल्ली जहरीले धुएं में लिपट जाती है, जिससे दिल्ली में रहने वाले लोगों को सांस लेने से लेकर दिल, फेफड़ों और त्वचा से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रदूषण के लिए पंजाब और हरियाणा राज्यों में जलाई जाने वाली पराली को मुख्य स्रोत माना जाता है। वहीं इस प्रदूषण से तंग आए दिल्ली वासियों ने बीते 9 नवंबर 2025 को सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी किया। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में CJI BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच में। तो चलिए सुनवाई के दौरान क्या हुआ उसे भी जान लेते हैं। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने अदालत को बताया कि दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 450 से ऊपर पहुंच गया है, जबकि निर्माण कार्य अभी भी जारी हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में भी उन्होंने कहा कि आयोग ने ग्रेड 3 लागू किया, लेकिन मौजूदा स्थिति ग्रेड 4 लागू करने की मांग करती है, जिस पर अदालत ने पंजाब और हरियाणा राज्य को निर्देश दिया कि वे डाटा दे पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। लेकिन इस मामले में अभी मुख्य सुनवाई होना बाकी है। दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के मामले पर बुधवार को कोई फैसला नहीं सुनाया गया, बल्कि चीफ जस्टिस गवई ने स्पष्ट किया कि ये मामला सोमवार यानी 17 नवंबर को ही सुनाया जाएगा और तब तक के लिए पंजाब एवं हरियाणा को विस्तृत रिपोर्ट देने का आदेश जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पंजाब और हरियाणा को सख्त फटकार लगाई गई है। इस बीच दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, जबकि पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के दावों के बावजूद ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ऐसे में पराली के अलावा दिल्ली की हवा को कौन कौन से कारक जहरीला बना रहे हैं, चलिए उसे भी जान लेते हैं। पराली के अलावा दिल्ली के प्रदूषण में वाहन उत्सर्जन लगभग 30% से 40% और निर्माण और सड़कों की धूल लगभग 10% योगदान डाल रही है। इसके अलावा स्थानीय बायोमास जलाना, औद्योगिक उत्सर्जन, कचरा जलाना और डीजल जनरेटर जैसे कई कारक योगदान करते हैं। पराली जलाने का योगदान अक्सर मौसमी होता है और ये अन्य स्थानीय कारकों की तुलना में कम महत्वपूर्ण हो सकता है। बहरहाल हर साल नवंबर दिसंबर में दिल्ली इसी धुंध में डूब जाती है। सरकारें आती हैं, बैठकें होती हैं, आदेश जारी होते हैं, लेकिन हवा साफ नहीं होती। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना है कि क्या दिल्ली वासी हर सर्दी में इसी जहरीली हवा में जीने को मजबूर रहेंगे। इसलिए इस समय जरूरत सिर्फ आदेशों की नहीं, बल्कि ईमानदार अमल और सामूहिक जिम्मेदारी की है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को सांस लेने के लिए मास्क नहीं, साफ हवा मिले। खैर, अब इंतजार इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में क्या निर्णय लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।